हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद लक्ष्य। आज के इस वीडियो में हम अपना जो पहले वाला पार्ट था देखिए HTML टैग्स का, उसका सेकंड पार्ट होने वाला है। ये कंटिन्यूएशन है वो वीडियो का। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारे HTML के टैग्स के, जो बाकी रह गए थे वो हम डिटेल में समझते हैं। तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन तक किया था, याद है, HR टैग तक। अभी हम इमेज टैग से शुरू करेंगे, सब चीज़ देखना। तो IMG टैग क्या करता है? ये एक इमेज टैग होता है जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट में कोई भी इमेज को डिस्प्ले करा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अभी देखिए मैं अपना नोटपैड को ओपन करती हूँ और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कोडिंग करना। तो आपको तो पता ही होगा कि HTML का कोडिंग कैसे स्टार्ट होती है, राइट। स्टार्ट टैग ओपन करते हैं, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, देन यहाँ पे डॉग टाइप HTML लिखना है आपको, फिर एंड टैग लगा देना है, फिर उसके बाद एक HTML करके टैग लिखना है। उसके बाद हमें एक टाइटल दे देना है। मेक श्योर कि ये जो कीवर्ड आप यूज़ करते हो ना, HTML टाइटल, ये प्रॉपर वर्ड हो, और एल्स आप जब अगर गलत वर्ड यूज़ करके लिखोगे ना तो इसका आउटपुट नहीं आएगा, ओके। एंड एक और चीज़ आपको याद रखना है, दैट इज़ HTML है ना, वो केस सेंसिटिव नहीं है। आप कैपिटल केस में लिखो या स्मॉल केस में लिखो, उससे कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, ओके। आपका जो आउटपुट है वो प्रॉपरली आएगा, बट मेक श्योर दैट कि आप वो गलती ना करो स्पेलिंग मिस्टेक्स का, ओके। बस वही ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे टाइटल हम दे देते हैं, दैट इज़ HTML टैग्स पार्ट 2। ये हमने टाइटल में दे दिया। टाइटल आपको पता है ना कहाँ पे डिस्प्ले होता है, यहाँ पे डिस्प्ले होती है। चलिए हम देखते हैं आउटपुट में आएगा तो यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया। अभी इमेज टैग का यूज़ करेंगे तो इसके लिए लिखेंगे IMG, फिर SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स, कि कहाँ से आप अपनी इमेज को डिस्प्ले कराना चाहती हो, ओके, चाहती हो या चाहते हो। तो सोर्स में सबसे पहले तो मैं अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाऊँगी, देखती हूँ मेरे पास कौन से इमेजेस हैं। डाउनलोड्स पर जाऊँगी तो यहाँ पे ये देखिए बहुत सारी इमेजेस है। कौन सा हम डिस्प्ले कराएंगे? ये वाला PNG वाला डिस्प्ले कराते हैं, ओके। तो देखिए कोई भी इमेज हो, आप उस पर ऐसे कर्सर रखोगे ना तो आपको इमेज टाइप बता देगी। तो ये देखिए इमेज टाइप इसका PNG फाइल है, ओके। तो अभी हम करेंगे क्या, यहाँ पे SRC लिख दिया, इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर PNG डॉट, उसका एक्सटेंशन क्या था, PNG, ओके। जो नाम रहेगा उसके बाद जो एक्सटेंशन रहेगा वो लगा देना है। SRC हो गया। फिर उसके बाद एक अल्ट करके एक एट्रीब्यूट होता है, अल्ट इज इक्वल्स टू डबल कोट लिखेंगे। अल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ओके। बाय चांस अगर आपका जो इमेज है वो लोड नहीं हो पा रहा है तो उसके जगह क्या दिखना चाहिए यूज़र को, तो उसके जगह जो भी दिखना होगा ना वो हम ये ऑल्ट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग PNG इमेज करके बता देंगे कि यहाँ पे एक PNG इमेज है करके, ओके। ये टेक्स्ट हम डिस्प्ले करा देंगे। उसके बाद यहाँ पे अभी हम अपने जो इमेज है ना उसका विड्थ और हाइट को डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हमें सिंपली लिखना होगा विड्थ इज इक्वल्स टू, फिर डबल कोट्स के अंदर हमें लिखना होगा जो भी रेशो आप देना चाहते हो। तो मैं इसको दूंगी 300/300 का रेशो देना चाहती हूँ। इसके लिए विड्थ इज इक्वल्स टू 300, हाइट इज इक्वल्स टू 300, और यहाँ से इमेज को एंड टैग लगा दूँगी, ओके। और इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे एंड देन यहाँ पे ये HTML को क्लोज़ कर देंगे, HTML टैग को एंड कर देंगे। तो चलिए इसे सेव करके और रन करके देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो आ रहा है कि नहीं। तो सेव करने के लिए फाइल पर क्लिक करो, देन सेव के बटन पर क्लिक कर देना, कुछ भी नाम दे दो। तो हम लिखेंगे HTML पार्ट 2.html। याद रखिएगा कि एक्सटेंशन .html ही हो, ओके, और सिंपली सेव कर लो। उसके बाद हम फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे जहाँ पे हमारा फाइल सेव हुआ है वहाँ पे। फिर यहाँ पे आने के बाद इस पर मैं राइट क्लिक करूँगी, ओपन विथ गूगल क्रोम। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा इमेज था प्रॉपरली डिस्प्ले हो गया है, एंड जो हमने टाइटल में HTML टैग्स पार्ट 2 करके लिखा था वो भी प्रॉपरली डिस्प्ले हो गई है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टैग के ऊपर, तो वो है डिटेल्स टैग। तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स टैग में क्या लिखा है, ये एक्सपांशन मेन्यू होता है। एंड समरी टैग देखिए वो लेबल ऑफ एक्सपांशन मेन्यू होता है। मीन्स ये दोनों टैग का यूजेज बताती हूँ। समरी टैग का यूज़ क्या होता है, जब हम कोई लेबल दिखाना चाहते हैं, वो लेबल के क्लिक में हम अंदर में डिटेल्स दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए इसे कहा है लेबल ऑफ एक्सपांशन मेन्यू। तो कुछ भी हम उधर कैसे लेबल देंगे, वो लेबल के क्लिक में हमारा डिटेल्स खुलना चाहिए।
तो ऐसा फीचर हम जब भी यूज़ करेंगे तो डिटेल्स और समरी टैग का यूज़ करेंगे। मैं ऐसे कह रही हूँ तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, राइट? प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पे नोटपैड हमने ओपन किया, तो यहाँ पे इमेज के नीचे हमें आ जाना है और सबसे पहले तो डिटेल्स टैग को कॉल कर लेना है, ओके? उसका ओपन टैग लगा लेंगे, उसके बाद एक समरी करके लिखेंगे, समरी टैग को कॉल करेंगे, समरी का स्पेलिंग देख लीजिएगा, ओके? समरी टैग को ओपन किया, इसके अंदर मैं कुछ लिखूंगी, दैट इज़ रीड मोर अबाउट द चैनल, ओके? ये एक लेबल होना चाहिए, ये लेबल के क्लिक में हमें अंदर के डिटेल्स मिलने चाहिए। तो समरी में हम लोग लेबल डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग समरी का यूज़ करते हैं, ओके? तो यहाँ पे समरी को एंड टैग भी लगा दिए। अभी उसके क्लिक में अंदर में कुछ डिटेल्स होने चाहिए, राइट? उसको पैराग्राफ में दिखाएंगे, तो इसके लिए पी टैग का यूज़ करेंगे पैराग्राफ के लिए। तो अभी रीड मोर अबाउट चैनल बोला है, तो उसके हिसाब से हमें लिखना होगा, हाय एंड वेलकम टू माई चैनल कोड विथ लक्षु, हियर वी प्रोवाइड बेसिक टेक नॉलेज, ओके? ये जो टेक्स्ट है मैं डिस्प्ले कराना चाहती हूँ। अभी इसको एंड टैग लगा दूँगी, पी का हमने एंड टैग लगा दिया, ओके? अभी हम लोग डिटेल्स टैग को भी एंड टैग लगा देंगे। उसके लिए ओपन करेंगे टैग, फिर बैकस्लैश, फिर डिटेल्स लिख देंगे, ये हमारा क्लोजिंग टैग होता है, ओके? और यहाँ से सिंपली सेव कर देंगे। और चलिए अभी अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो लेबल था, जो समरी में हमने लेबल दिया रीड मोर अबाउट द चैनल, वो प्रॉपरली प्रिंट हो गया। अभी यहाँ पे देखिए ये बटन के क्लिक में मुझे वो डेटा मिल रही है, तो ये किसके वजह से हुआ? ये डिटेल टैग के वजह से हुआ, ओके? तो कभी भी आपको ऐसे की चीज़ें को ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ में दिखाना है या एक्सपांशन मेन्यू में, तो आप डिटेल और समरी का यूज़ करके अपने वेबसाइट में कुछ भी चीज़ों को दिखा सकते हो, ओके? नेक्स्ट आता है हमारा मार्की टैग। मार्की टैग करता क्या है? कोई भी टेक्स्ट हो या इमेज हो, उसको आपके वेबसाइट में हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करता है या वर्टिकली कंटिन्यूसली स्क्रॉल करता है। तो चलिए देखते हैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर देखिए हमने मार्की टैग को ओपन कर लिया, इसके अंदर हमें सिंपली लिखना होगा बिहेवियर इज इक्वल टू, और उसको बताना होगा कि स्क्रॉल, ओके? आपको ऐसे या तो वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होते रहना है करके हमने बता दिया, ओके? अभी उसको डायरेक्शन बताएंगे, तो उसके लिए लिखेंगे डायरेक्शन इज इक्वल्स टू, और फिर इसके अंदर आप लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन कुछ भी पास कर सकते हो। तो मैं दूंगी लेफ़्ट, ओके? डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे इसको एंड टैग लगाऊंगी, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट को आप ऐसे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या अप या डाउन से ऐसे स्क्रॉल करवाना चाहते हो या डिस्प्ले कराना चाहते हो अपने वेबसाइट में, तो वो टेक्स्ट पास करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख देती हूँ, दैट इज़ कोड विथ लक्षु, ओके? और यहाँ से मार्की टैग को क्लोज कर दूँगी। तो ओपन टैग किया, बैकस्लैश, फिर यहाँ पे सिंपली लिखूँगी मार्की, और यहाँ से इसे एंड टैग लगा दिया। अभी इसे सिंपली हम सेव कर लेंगे और चलिए यहाँ पे आके रिफ़्रेश करके देखते हैं कि जो हमने कोड किया था वो चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपरली चल रहा है हमारा मार्की टैग। जो हमारा टेक्स्ट है वो ऐसे स्क्रॉल होके लेफ़्ट के थ्रू पूरा जाते जा रहा है एंड ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, ओके? तो मार्की टैग का यूज़ ये होता है कि आप मार्की टैग का यूज़ करके आप कोई भी इमेज या फिर टेक्स्ट को अपने वेबसाइट में कंटिन्यूसली स्क्रॉल करा सकते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अप एंड डाउन, कहाँ से भी, ओके? तो ये होता है मार्की टैग का यूसेज। एंड नेक्स्ट है हमारा एंकर टैग। एंकर टैग क्यों यूज़ होता है? एंकर टैग यूज़ होता है हाइपरलिंक को डिस्प्ले कराने के लिए। इससे हम एक पेज से दूसरे पेज में जंप करा सकते हैं HTML में, ओके? तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है। तो आपको सिंपली ए लिखना होगा, उसके बाद href लिखना होगा। ये हम जो हाइपरलिंक पास करने के लिए हाइपरलिंक को पास करने के लिए रेफ टैग का यूज़ करते हैं, ओके? इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे आपको जो भी वेबसाइट में लैंड कराना है वो पेज का URL डाल देना। तो मैं सिंपली अपने वेबसाइट का URL डाल देती हूँ, https://www.codewithlakshu
.com। ओके, और इसके बाद यहाँ पे एंड टैग लगा दूँगी और उसके बाद आपको जो भी नाम के ऊपर वो क्लिक होके जाना चाहिए वो मतलब एक लेबल दिखाना होगा ना, तो वो लेबल पास कर देना codewithlakshu.com और यहाँ से हमारा जो ए टैग है उसे क्लोज़ कर देना। ओके, दैट्स इट, इतना ही काम करना है हमें। अब इसे सेव कर लो और देखते हैं इसे रन करके कि हमारा आउटपुट जो है आया कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारा लेबल भी प्रिंट हो गया codewithlakshu.com। अभी इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे वेबसाइट पर जाना चाहिए, तो इस पर क्लिक किया तो देखिए मेरा वेबसाइट ओपन हो गया। तो ये एंकर टैग का यूज़ ये होता है कि आप एक पेज से किसी दूसरे पेज पे जंप कराने के लिए एंकर टैग का यूज़ करते हो HTML में। ओके, नेक्स्ट है हमारा UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, OL का अर्थ होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है एंड कैसे इसके यूसेज हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे ये टैग के नीचे एंड सबसे पहले यहाँ पे तो एक OL टैग लिखेंगे। ओके, ओपन कर लिया। इसके अंदर हम लिस्ट में आइटम पास करेंगे, तो इसके लिए LI लिखना होगा। LI टैग यूज़ करते हैं जब लिस्ट में हमें चीज़ों को डिस्प्ले कराना होता है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी कॉफ़ी और यहाँ पे लिस्ट टैग को क्लोज़ कर दिया। ओके, अभी सेम और मैं लिखूँगी टी एंड ग्रीन टी करके। ओके, लिस्ट में आइटम को पास करेंगे। LI का टैग ओपन किया, फिर यहाँ पे हम टी पास करें, फिर यहाँ पे LI का टैग को क्लोज़ कर दिया, फिर LI, फिर ये ओपन टैग हो गया। फिर इसमें हम लिखेंगे ग्रीन टी और यहाँ पे हम LI को पास कर देंगे। बंद कर दिया टैग को। अभी हमारा जो OL टैग है जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट, उसे हम क्लोज़ कर देंगे। ओके, और इसे सिंपली सेव कर देती हूँ और अभी आपको रन करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ गए हम। तो देखिए हमारा जो डेटा था वो प्रॉपरली ऑर्डर्ड लिस्ट में प्रिंट हो गया है। ओके, अभी आप चाहते हो कि आप इसका ऑर्डर्ड नंबर को बदलो, तो आप वो कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम आएंगे, ये सेम चीज़ों को हम कॉपी करेंगे OL से लेके Ctrl+C और यहाँ पे नीचे आएंगे और पेस्ट कर देंगे। बार बार लिखने के बजाय मैं आपको समझाने के लिए इसके लिए उसे कॉपी कर लियो। ओके, OL फिर लिखूँगी स्टार्ट =, मैं चाहती हूँ कि 50 नंबर से स्टार्ट हो, तो डबल कोट्स के अंदर मैं 50 पास करूँगी। ओके, और सिंपली अपने प्रोग्राम को सेव करूँगी और यहाँ पर आने के बाद चलो रन करके देखते हैं। तो देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट में मतलब चीज़ें एकदम लाइन बाय लाइन होगी, 1 बाय 1। तो मैंने ऑर्डर लिस्ट 50 दिया था, तो 50 के बाद वो प्रॉपरली 51, 52, 53 आई, राइट। तो ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करके आप चीज़ों को प्रॉपरली एक ऑर्डर्ड वे में दिखा सकते हो। एंड इसका ऑपोजिट होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें चीज़ों को कैसे अनऑर्डर्ड वे में दिखा सकते हो। ज़रूरी नहीं होता है कि आपको नंबरिंग में दिखाना हो, राइट। तो वो कैसे करेंगे, तो उसका सिर्फ एक ही टैग चेंज होगी इसमें, वो है ये मैंने कॉपी किया OL टैग को, आपको O के जगह सिर्फ U लिख देना है एंड इसका एंडिंग को भी U कर देना है। दैट्स इट। अभी इसको हम लोग सेव करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में चीज़ें हमें बुलेटेड फॉर्मेट में आती है। ओके, तो यही था डिफरेंस हमारा ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट का। एंड बाकी के टैग्स देखते हैं और कौन से टैग्स बच गए। अभी बच गए हमारा फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट टैग क्या करता है, जो भी आपका टैग होता है ना, टेक्स्ट होती है ना, उसका फॉर्मेट बदल देता है। तो चलिए लेट्स सी कैसे होता है ये। तो हम यहाँ पे आएंगे नोटपैड में, सिंपली लिखेंगे फ़ॉन्ट फेस =, डबल कोट्स, फेस मतलब कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल देना है आपको, तो मैं दूंगी कर्सिव। तो सिंपली कर्सिव लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे हमें साइज़ अगर डिक्लेयर करना होगा तो साइज़ = दे दूंगी मैं 10। ओके, अगर कलर देना है तो सिंपली कलर = जो भी कलर आपको देना है, तो मैं ग्रीन दे देती हूँ। और यहाँ पे इसको एंड टैग लगा देते हैं, कौन से लेटर में आपको ये चेंजेस करना है, तो वो लेटर को पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगी कोडविथलक्ष्यु और यहाँ से फ़ॉन्ट को एंड टैग लगा देंगे। ओके, दैट्स इट। अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए जो हमारा फ़ॉन्ट टैग है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। हमारा लेटर कर्सिव में आ गया, कलर भी चेंज हो गया और इसका साइज़ भी प्रॉपर्ली चेंज हो गई। तो हम फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करके ऐसे अपने वेबसाइट में अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं HTML के थ्रू।
तो आज हमने बाकी के टैग्स को कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक चीज़ें डालेंगे, जैसे कि टेबल टैग के बारे में, फॉर्म टैग के बारे में अलग अलग। वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो गया है तो हम 1 बाय 1 देखेंगे। ओके, बाकी सब चीज़ों को। अभी हमारा बेसिक टैग्स ख़त्म हो गए हैं। ओके, अभी हम जाएंगे हमारे एट्रीब्यूट्स, फॉर्म टैग, टेबल टैग्स वगैरह में, ऐसे जाएंगे। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट या इशू रहेगा तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखें।